8 साल पुरानी कैब होगी बंद, सवारी उठाने की नहीं मिलेगी इजाजत। परिवहन विभाग ने लिया सख्त एक्शन, कारण पॉल्यूशन या कुछ और। जरा सोचिए, आपने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से 8 लाख रुपए की नई गाड़ी ली और टैक्सी में लगा दी, और सरकार अचानक एक आदेश पारित कर देती है कि 8 साल पुराना वाहन टैक्सी के रूप में नहीं चल सकता। सोचिए उस समय आपके दिल पर क्या गुजरती होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कैब है जिसे आप ओला, उबर, रैपिडो वगैरह में चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, परिवहन विभाग ने एक नई एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी कैब जिसकी उम्र 8 साल हो चुकी है वो किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में नहीं चल सकती। गाड़ी आपकी अच्छी कंडीशन में हो, साफ सुथरी हो, पॉल्यूशन ना करती हो, तब भी सिर्फ उम्र के हिसाब से आपकी गाड़ी को ऐप बेस्ड कंपनी से हटा दिया जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या पॉल्यूशन है या सरकार गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है? जानता पूरा देश है लेकिन बोलता कोई नहीं। अगर ये गाड़ियां पॉल्यूशन करती हैं तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के सेंटर खोले हुए हैं, क्या वो अवैध तरीके से सर्टिफिकेट बनाते हैं? क्या वो मानकों के आधार पर सर्टिफिकेट नहीं बनाते? अगर नहीं बनाते तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके सेंटरों को बंद कर देना चाहिए। अगर वो मानकों के आधार पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो फिर इन गाड़ियों को किस आधार पर हटाया जा रहा है? जब ये पीयूसी के सभी मानकों को पूरा करती हैं, पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए पीयूसी के जो मानक हैं उस पर खरा उतरती हैं, तो फिर ये गाड़ियां पॉल्यूशन कैसे कर सकती हैं? क्या इन गाड़ियों को हटाने के पीछे किसी की कोई चाल है? एक वाहन चालक, खासकर जो कैब और टैक्सी चालक हैं, वो एक गाड़ी खरीदने के लिए पता नहीं कहां से पैसा लाते होंगे, कर्जा लेते होंगे, लोन लेते होंगे, या घर का कुछ सामान बेचते होंगे, तब जाके वो एक गाड़ी खरीदते हैं और वो सोचते हैं कि हम इस गाड़ी से अपना भविष्य बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन सरकार आपसे 15 साल का रोड टैक्स लेने के बाद और आपसे आपकी गाड़ी का जीएसटी लेने के बाद अचानक मुकर जाती है और नियम बना देती है कि आपकी गाड़ी 8 साल ही टैक्सी के रूप में चल सकती है। दोस्तों, एग्रीगेटर पॉलिसी में और भी इसके अलावा कई प्रावधान रखे गए हैं ड्राइवरों के लिए, यात्रियों के लिए और ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए। अभी जो मैंने आपको बात बताई, इस बात के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सरकार वाकई पॉल्यूशन के चक्कर में इन गाड़ियों को हटा रही है या फिर कुछ और कारण है? मुझे कमेंट जरूर करना। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि इस एग्रीगेटर पॉलिसी में आगे क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर के लिए किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने के दौरान समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी होगी, और ये जिम्मेदारी उन ऐप बेस्ड कंपनियों की होगी कि वो समय समय पर अपने ड्राइवरों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग जरूर कराएं। इसके अलावा चाहे ड्राइवर हो या फिर यात्री हो, बेवजह बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर ड्राइवर भी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, यात्री भी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे ड्राइवर हो, यात्री हो, बेवजह बुकिंग कैंसिल करी तो 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनके लिए भी कुछ खास नियम बनाए गए हैं। कंपनियों को राजस्थान के अंदर अपना हेड ऑफिस खोलना पड़ेगा, वहां पर अपना एक अधिकारी बैठाना पड़ेगा। 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रहना चाहिए, 24/7 कस्टमर केयर चालू रहना चाहिए। यात्रियों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारियां उन ऐप बेस्ड कंपनियों की हैं जो उनको माननी ही पड़ेंगी। कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन की उनको फीस देनी होगी, उसके बाद लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी फीस सरकार ने रखी है। अगर कोई कंपनी
सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करती है तो पहले उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। अगर यही गलती कंपनी बार बार करती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनियों को हर ड्राइवर को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराना होगा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। इसके अलावा भी इस एग्रीगेटर पॉलिसी में छोटे छोटे प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं ये इस पॉलिसी के मुख्य और खास प्रावधान थे। लेकिन सबसे बड़ा जो सरकार ने नियम बनाया है इस एग्रीगेटर पॉलिसी में वो यही था कि 8 साल के बाद आपकी गाड़ी किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में नहीं चल सकती। ये नियम उन हजारों चालकों की टेंशन बढ़ा सकता है। तो ये थी दोस्तों नई एग्रीगेटर पॉलिसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो चीजें मैंने बताई हैं उनमें से आप किन किन चीजों पर सहमत हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये पॉलिसी ड्राइवरों के हक में है या कंपनी के या सरकार के? सरकार की आखिर मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है? जो भी आपके विचार हो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और इस वीडियो को दोस्तों करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।